अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जी कोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग HTML एंड CSS। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि HTML क्या होती है और CSS क्या होती है, CSS की टाइप्स कितनी हैं और HTML का बेसिक क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग HTML और CSS दोनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ड्रीमवीवर टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये ड्रीमवीवर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे HTML पे क्लिक करूँगी। HTML पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के बाद ये देखें, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे खुद राइट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे राइट है, जबकि हम लोगों ने नोटपैड में देखा था कि हमें वहाँ पे खुद राइट करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल को सेव करना बताती हूँ। आपने फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और जहाँ पे आपने इस फाइल को सेव करना है, मैंने लोकल डिस्क F में जी कोड के नाम का फोल्डर रखा हुआ है, मैं वहाँ पे जाके इसको सेव करती हूँ। टेबल विथ CSS। अब यहाँ पे आप एक बात और भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि हमने कहाँ पे कौन सी फाइल क्रिएट की है। हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट की है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल को .html के नाम की एक्सटेंशन दे देगा। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल को सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल देना है जो आपको ब्राउज़र के टॉप पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेबल। टेबल लिखने के बाद ये हमारा जो बॉडी सेक्शन है, यहाँ से हमें अपनी HTML की कोडिंग स्टार्ट करनी है। हम लोग इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल CSS वो CSS जो हम लोग हेड सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैग लगाना है, क्लोज करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है टेबल की, TH टेबल हेडिंग, क्लोज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम। इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि हमने इसको टेबल रो के अंदर ऐड करना है। TR टेबल रो, यहाँ पे TR क्लोज। ये हमारी पहली टेबल रो हो गई। उसके बाद हम लोग TR स्टार्ट करेंगे और ये हमारी दूसरी टेबल रो होगी। फिर इसके अंदर हम लोगों ने टेबल का डाटा देना है। TD नेम क्या है हमारे पास, अली। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। टोटल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स 95। ये हमारे पास एक टेबल रो हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और यहाँ पे आके इसका नेम चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमज़ा। उर्दू 100, इसे कर देते हैं 80। Ctrl+S हमने सेव किया। अब हमें क्या करना है, हमने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हम लोगों ने ये फ़ाइल सेव की थी। यहाँ पे देखें ये फ़ाइल सेव है। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाना है। ओपन विथ पे यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ब्राउज़र होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। तो मैं गूगल क्रोम पे क्लिक कर रही हूँ।
यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको CSS में कैसे हम लोग स्टाइल कर सकते हैं ये देखना है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगी, स्टाइल CSS स्टार्ट और हमारे यहाँ पे CSS एंड। सबसे पहले टेबल पे अप्लाई करते हैं। टेबल पे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल का टैग यहाँ पे लिखना होगा, इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा TH टेबल हेडिंग पे, उसके अलावा TD टेबल डेटा पे। यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, पहले बॉर्डर देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे आपने कोई कलर ले लेना है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेती हूँ। उसके बाद अलाइन आइटम, सेंटर, पैडिंग। पैडिंग क्या होगा, पैडिंग से ये होगा कि यहाँ से हमें स्पेस मिलेगी। मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। रिफ्रेश, ये देखें ये हमारे पास टेबल का बॉर्डर है और ये हमारे पास जो हमने TH और TD पे अप्लाई किया था बॉर्डर, ये वो बॉर्डर है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटा दूँ, Ctrl S, ये देखें यहाँ से स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इनके बीच में स्पेस डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ब्लू दे देते हैं या आपकी मर्ज़ी, आप जो कलर देना चाहें। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl S, देन चेक करते हैं, ये देखें। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसका कलर ब्लैक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर वाइट कर देंगे। कलर वाइट, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल। Ctrl S, ये देखें। इसी तरह अगर हमने कोई इस पे हॉवर इफेक्ट डालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, TD, हम किस पे इफेक्ट डालना चाहते हैं, ये जो हमारे पास TD है, ये अली का जो क्या कहते हैं कॉलम है, रो है, ये हमारे पास एक TD है। इंग्लिश ये दूसरा TD है, 100 ये तीसरा TD है और 95 ये हमारे पास फोर्थ पे है। हमारे पास कितने TD हैं एक रो में, 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, इस पे होवर इफेक्ट डालना है। तो इस पे होवर इफेक्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TD पे होवर इफेक्ट डालना पड़ेगा, TD H ओवर, कि जब हम TD पे माउस लेके जाएं तो इस पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको लाइट कर देते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया और हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड वाइट हमने बॉर्डर दे दी। और ट्रांजिशन ये होगा कि हमारा जो होवर इफेक्ट होगा कि वो कितना ड्यूरेशन लेगा अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देते हैं। उसके अलावा इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम जाके इसका इफेक्ट देखते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। ये देखें, अगर मैं यहाँ से बॉर्डर हटा दूँ, इसको 2 पिक्सल कर देते हैं।
ये जस्ट टीडी पे इफेक्ट डाल रहा है। हमने क्योंकि टीडी पे होवर इफेक्ट डाला है, टीएच पे होवर इफेक्ट नहीं डाला। अगर हम लोग टीएच पे भी होवर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, टीएच पे जाएंगे, टीएच के एच ओवर पर अगर हमने इस पे होवर इफेक्ट डालना है तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं पर्पल, लाइट पर्पल कर देते हैं। ये देखें, अब हमारे टी एच पर भी क्या आ रहा है, होवर इफेक्ट आ रहा है, और टी डी पे भी क्या आ रहा है, होवर इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने माइंड के हिसाब से आप जिस तरह की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं सीरीज का अप्लाई करके आप वैसे ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहूँ टेबल की, H1 हेडिंग टैग आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ टेबल 1, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टेबल है। और H1 को क्या कर देते हैं, स्टाइल कर देते हैं, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल। ये देखें, अब हमें क्या करना है, टेबल को भी क्या करना है, सेंटर पे लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल के टैग के अंदर ही लिख देंगे अलाइन सेंटर, जिसकी वजह से हमारी टेबल क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, तो ये एक टेबल हमने क्रिएट की। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अपने माइंड के जरिए किस तरह क्रिएटिविटी करनी है। मैंने इस तरह से टेबल क्रिएट करनी, लाजमी नहीं है कि आप भी वैसे ही टेबल क्रिएट करें। तो अगर हम इसी टेबल का यूज़ करके हम लोग एक कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं, हम इसी टेबल का यूज़ करके एक और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए एक और डिज़ाइन बनाते हैं टेबल का। हम लोग क्या करते हैं, इसी टेबल को ले लेते हैं और इस स्टाइल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, हमारे पास क्या, ये स्टाइल रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल पे अप्लाई करना है हम लोगों ने। टेबल बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे हमने कोई कलर दे देना है। मैं यहाँ पे डार्क कलर चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे स्पेस डालनी है वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, पैडिंग देनी है 10 पिक्सल। उसके बाद TH और TD पे हम लोगों ने स्टाइल अप्लाई करना है। TH कोमा TD। इससे क्या होगा, कोमा से क्या होता है कि TH पे भी वही स्टाइल अप्लाई होगा और TD पे भी वही स्टाइल अप्लाई होगा। आपको बार बार TH पे अलहदा और TD पे अलहदा लिखना नहीं पड़ेगा। पैडिंग 15 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल, यहाँ पे कलर ले लेते हैं, उसी कलर को यूज़ कर लेते हैं। सेम हमने बॉर्डर बॉटम लेना है, सेव। ये देखें, ये हमने एक और टेबल का डिज़ाइन क्रिएट किया। अब इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम थोड़ी सी और CSS अप्लाई कर लेते हैं। TH, हमें सिर्फ TH पे स्टाइल अप्लाई करना है तो इसलिए हम जस्ट TH राइट करेंगे। हम TD पे ये स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाहते। बैकग्राउंड कलर, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लाइट कर देती हूँ। कलर वाइट
फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। ये देखें, ये हमारे पास एक और डिज़ाइन क्रिएट हो गया कि हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर और CSS अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो H1 है उसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। चलिए जाके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमें इसकी विड्थ कम करनी है। तो इसकी विड्थ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। विड्थ हमारे पास है 500 पिक्सल। इतना कर देते हैं इसको, देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। अब ये हमारे पास क्या है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है सॉरी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट से मार्जिन देना है। उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन, रिलेटिव, लेफ्ट 520 पिक्सल कर देते हैं। आके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये देखें, ये और ज़्यादा बेहतर हो गई। तो इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस पर होवर का इफेक्ट डालना चाहें कि TR के होवर पर क्या हो और ज़्यादा अच्छा लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, TR के होवर पर जब TR पे माउस लेके जाएं, TR का मतलब क्या होगा, पहले हम लोगों ने TD पे अप्लाई करके देखा था। TD मीन्स वन सेल, TR मीन्स टोटल रो। ये पूरी रो के ऊपर क्या होगा, हमारा होवर अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सेम क्या करेंगे, वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जस्ट थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू, कलर वाइट, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, रिफ्रेश। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, एक और डिज़ाइन बन गया। तो इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। जस्ट आपने क्या करना है, सोचना है कि आपने किस तरह डिज़ाइन क्रिएट करना है और उसको अप्लाई कर देना है कोडिंग के ज़रिए। फिर आपके पास एक न्यू अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह।